आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। मेरे साथ रहने में धन्यवाद। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं इसलिए मुझे आनंद है, क्योंकि आपका जीवन बदलने में परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहता है इस पर हमें यकीन करना है, बल्कि लोगों पर नहीं। कृपया इस संदेश को गौर से सुनिए जो ओमाहा नेब्रास्का में पढ़ाया जा रहा है, स्वयं बनने पर। आप में से कोई अपनी तारीफ करेगा तो क्या कहेगा? यही ना, मैं रेत में लकीर खींचता हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, यही है और मेरे पसंदीदा है, और मुझे क्या करना है ये मैं देखती हूँ यीशु के नाम में। कुछ लोग तेज रफ्तार के होते हैं जो जल्दी सीख भी लेते हैं, पर और हैं जिन्हें समय लगता है, पर जब वे पाते हैं उन्हें खुशी होती है। कुछ गहराई देखते हैं पर कुछ गहराई देखते ही नहीं। मैं हरदम अपने दिमाग में सोचती हूँ और अध्ययन करती हूँ और सुनाती हूँ। हम रास्ता काट रहे हैं और देव कहेगा, वो देखो कुछ भी, पेड़ पर बिल्ली या कुछ और वो हंसेगा, क्योंकि तब तक हम 1 मील आगे आए और फिर वो ओझल हुआ और मैं बढ़ रही थी, बस बढ़ ही रही थी, बढ़ रही थी। हम एक रेस तरह में जाते और वे कहेगा, क्या हम यहां आए थे? याद नहीं। मैंने ये खाया और तुमने वो। मुझे कुछ भी याद नहीं। हम एक समान नहीं होते हैं। मैंने जीवन के इतने साल बिताए, खुद को छला, बेहाल हुई, क्योंकि मैं औरों के समान होना चाहती थी, क्योंकि मैं स्वयं को नहीं चाहती थी। आप में से भी कितने इसके शिकार हैं? मुझे देव के समान होना पसंद था। वे कितना शांत है, उसे कोई भी चिंता नहीं। देव के पास बस एक ही जवाब है, अपनी चिंता टाल दो। दूसरी उसकी पसंदीदा बात, देखेंगे। अपनी चिंता टाल दो। और मैं झूमर पर लटकने समान हूं। वो कहता, परमेश्वर देख लेगा। कब परमेश्वर देखेगा? परमेश्वर उसे कैसे देखेगा? मैं बैठकर तत्व ज्ञान से सोचती और कारण ढूंढती हूँ। हाँ, सचमुच परमेश्वर ऐसे अनेक मुसीबतों से मुझे छुड़ाएगा, पर मैं उस पर चिढ़ती क्योंकि वे शांत है। मैं मेरे पादरी की बीवी के समान होती हूँ। वे सुंदर और छोटी और दया का भंडार थी। वे लोगों से विचार विमर्श करेगी और कहेगी, और बताइए, और कुछ उस पर बातें करें। जब लोग मेरे पास आते हैं, मैं उन पर एक नजर डालूंगी। वे मुझसे 2 मिनट बातें करेंगे और उतने में मैं उनकी समस्या समझ जाऊंगी और कहूंगी, आपको ये करना है, घर जाकर करिए। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं उन लोगों में से हूं, मैं दुष्ट नहीं, पर मैं वास्तविकता पर जाती हूं। इसलिए मेरा संदेश इस प्रकार का है, मैं यहोवा नहीं भागती हूं। मेरे पास समय है जिसमें मुझे आपको सत्य पहुंचाना है, और उसे सजाने संवारने के लिए मेरे पास समय नहीं। हालेलुया। जो है सो है। सत्य से बढ़कर दूसरी कोई बात आप बना नहीं सकते। पर जब मैंने सोचा मैं हल्की और घमंडी और हठीली हूं, पर आपको क्या पता मुझे क्या हासिल हुआ? परमेश्वर ने मुझे बनाया है। मतलब ये नहीं कि मैं सुधर नहीं सकती, अर्थ ये नहीं कि आत्मा का फल हम तैयार नहीं कर सकते। परमेश्वर ने औरों को हमारे लिए आदर्श बनाया है। मैं मुस्कुराती हूँ क्योंकि ऐसा लगता है मानो इतने साल की सेवा में मेरे जीवन में ऐसे लोग आए जो मेरे करीब थे और बहुत अच्छे भी थे, मुझे बहुत पसंद करते थे। जब एक अच्छी व्यक्ति आकर कुछ करती है और फिर वो मेरे जीवन में नहीं है, परमेश्वर दूसरी और अच्छी व्यक्ति को भेजता है जो भली है।
अब मेरे साथ एक नई लड़की यात्रा कर रही है जिसे मैं 20 साल से जानती हूँ, और इस सप्ताह वो मेरे साथ नहीं है, पर वो बहुत अच्छी है। देखिए, ऐसा एक समय था जब उसका अच्छापन मुझे बहुत खटकता था और मैं स्वयं से कहती, मुझे इसी की तरह अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। और लोग मुझसे पूछते कि तुम्हें क्या हुआ है? पर होता क्या है, जब ऐसे लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, वे मुझे दोष नहीं लगाते, पर जरूर याद देते हैं कि मुझे थोड़ा नर्म और थोड़ा मीठा होना है। आपको पता है, ऐसे बहुतों को परमेश्वर आपके जीवन में लाया कि आप उनसे अपनी तुलना न करें। उनके पास वो है जो आपके लिए फायदेमंद है। उनकी तुलना में आप उनसे बढ़कर नहीं हो सकते, पर वे तुम्हें स्मरण दिलाएंगे कि आप संतुलित बने। देव अपनी जिम्मेदारी टालने पर महान है और वे चिंता नहीं करता, जो मुझे याद दिलाती, शांत रहो, सिर्फ शांत रहो। आपके जीवन में जो लोग आप समान नहीं है, उन पर तुम्हें चिढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे जीवन में आए लोग हमारे समान नहीं है और हम उन्हें हमारे समान बना नहीं पाए। उन पर चिढ़ने का एक कारण है कि उनका हमारा दोष दिखाना हमें पसंद नहीं। आमीन। आप स्वयं बनिए। मैं अपने आप को हमारे पादरी की बीवी बनने की तुलना की और पड़ोसी के समान होना चाहा। वे कलाकृति का नमूना है। वो घास कटाई की गाड़ी चलाती, मुझे तो वो शुरू करना भी नहीं आता। उसकी एक बाग थी, उसमें टमाटर उगाए, उसने टमाटर बंद डिब्बे में भरे। परिवार के सब कपड़े वही सिलाती। उसने पौधों के लिए स्वयं कुड़िया बनाई, स्वयं वॉलपेपर लगाए, पेंट किया। और मैं तो एक भूत निकालना चाहती थी। पर आप जानते हैं, उसे जाने बगैर आप औरों समान नहीं होंगे। आप राजा कभी नहीं बनोगे। दाऊद कभी राजा नहीं बनता जब तक उसे वे एहसास नहीं था कि वो कोई और नहीं बन सकता। जब वो बाहर जाता और शॉल के हथियार ले गोलियत से लड़ने की कोशिश करता, तो वो बुरी तरह हार जाता और वो कभी राजा नहीं बन पाता। मैं आपके बारे में बहुत सोचती हूँ और देखने वालों में से बहुत आपका व्यवहार नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप आपसे बढ़कर बनने की कोशिश में लगे हैं। आपको लगता है आप अप्रिय हैं क्योंकि चारों ओर औरों को देखते हुए या लोगों के आपके मन को छूने वाली बात कही और आपने उन पर विश्वास किया। आपको लोगों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है मैं आपको बताऊंगी। भजन संहिता 139 देखें। इससे हम ये जानते हैं कि हमें बदलने की जरूरत नहीं। मैं बदलाव की जरूरत के बारे में नहीं कह रही। हमें बदलाव चाहिए, हमें सुधार चाहिए और हमें बढ़ना है, और महिमा से महिमा तक परमेश्वर हमें बदलता है। हम परमेश्वर के साथ सेवा कर सकते हैं और हमारे बर्ताव के बदलाव का हमें एहसास होगा। पर जो मूल मनुष्य जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया वो हम हैं, और हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। भजन संहिता 139 देखें। आप में से कितने जानना चाहते हैं यहां नीचे क्या है? मैं एक क्षण में शायद बता पाऊंगी। भजन संहिता 139 एक है, यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, पहचान लिया है। ओह वाओ! जब परमेश्वर ही कहता है वो तुम्हें जानता है, वे उस पड़ोसी के समान नहीं जो कहता है मैं तुम्हें जानता हूं। परमेश्वर जानता है आपको। मैंने कहा परमेश्वर जानता है आपको। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और तू मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। सब कुछ। जैसे मैं हर बार कहती हूं, आप जो करने वाले हैं उसे परमेश्वर जानता है। आपके करने से पहले आप परमेश्वर के लिए आश्चर्य नहीं। परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में इसलिए नहीं बुलाया कि 3 दिन बाद मैं यीशु से कहूं मैंने क्या गलती की। हमारा बर्ताव कभी ऐसा होता है जैसे परमेश्वर उठकर चले जाते हैं। परमेश्वर तेरी हर गलती से ज्ञात रहते हैं हमेशा के लिए।
उसके साथ तेरी समस्या है। ऐसा कोई गड्ढा नहीं जो इतना गहरा हो जिससे आपको बाहर निकालने के लिए उसके हाथ छोटे पड़े। यीशु का लहू सबको ढलता है या कुछ भी नहीं। आमीन। हालेलुया। ऐसे मेरे मुख में ऐसा कोई शब्द नहीं जो मैं बोलने के पहले प्रभु तू नहीं जानता। परमेश्वर जानता है कि आप क्या कहेंगे। हर बात जो आप कहने वाले हैं, हर निर्णय जो आप लेने वाले हैं, मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। अब देखिए, मुझे ये बात 3 महीने पूर्व पता चली। फिर वो ये कहता है तेरे काम अद्भुत हैं। वे स्वयं के बारे में कहता है, हे प्रभु, जो तूने बनाए सब अद्भुत हैं। ये कोई दुर्घटना नहीं, तेरी इनमें से खास वजह है। तूने मेरा व्यक्तित्व रचा, मेरे जीवन पर तेरा अधिकार है। तूने मेरे लिए योजनाएं बनाई। तूने मुझे मेरी उंगलियों के निशान दिए। तूने मुझे डीएनए दिया, मेरी आंखों में रंग तूने दिया। तूने मुझे बोलने के लिए स्वर भी दिए। तूने मुझे छोटी बड़ी उंगलियों के निशान भी दिए। सब कुछ तूने मुझे दिया। तूने मुझे कुरले या सीधे बाल दिए। तूने मुझे सुनहरे या काले या लाल पीले बाल दिए। हे प्रभु, तूने अपने हाथों से खास योजनाएं मेरे मां के कोख में मेरा आयोजन किया। तेरे काम अद्भुत हैं। तू महान है। तू सचमुच अद्भुत है परमेश्वर। मुझे वो पसंद है। हम कैसे बात करें, मैं ये नहीं या वो नहीं। दाऊद ने गलतियां की, फिर भी वे कहता है, प्रभु तूने मुझे अपने हाथों से इकट्ठा रचा है। अद्भुत तेरे काम हैं। हमारे में से कितनों के पास वो हिम्मत और साहस और विश्वास है कि दाऊद समान हम बातें कर सकें। आपको अपने खिलाफ नहीं होना है, आपको आत्मविश्वासी बनना है, पवित्र आत्मा से भरे हुए, जहाज से उतरने के लिए तैयार। शांत हो कि शैतान आपको पांव तले है, और ना ही नरक में कोई शैतान या पृथ्वी पर कोई मनुष्य हो जो आपके जीवन के लिए परमेश्वर के इच्छा से बाहर रखें। हम लोगों के बारे में अति संवेदनशील होते हैं कि वे क्या सोचते हैं या क्या नहीं सोचते, या क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते, और आपको कैसे देखते हैं। अगर लोगों के विचार आप पर नियंत्रण करेगी तो आप अपने राज में कभी राजा नहीं बन पाएंगे। जब मैं गुत्र में बनाया जाता तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी, और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था अंधकार और रहस्यमय स्थान। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। क्या ही बहुमूल्य है तेरे विचार, मेरे लिए तेरे विचार। अब परमेश्वर ने हमें हमारी माता के गर्भ में रचा, और परमेश्वर इस बारे में यह कहता है, हमारा एक भीतरी और बाहरी स्वत्व है। हम परमेश्वर के संबंध में आने के पूर्व बहुत से हम अव्यवस्थित होते हैं। बहुत ही कम ऐसे हैं जिन्हें वो निर्णय लेने का मौका मिलता है कि वे प्रारंभिक स्थिति में ही मसीह को स्वीकारते हैं। अव्यवस्थित जीवन होने के पहले हम में से बहुत लोग परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करने से पहले अपनी कोशिश में लगे रहते हैं। हमारे नए जन्म के बाद हम अलग नहीं दिखते, हमारा बर्ताव भी अलग नहीं होता। जब आप नया जन्म पाते हैं, यीशु पवित्र आत्मा द्वारा हम में वास करने लगता है, क्योंकि वे पवित्र है। अपवित्रता में वे वास नहीं कर सकता, इसलिए उसे पूर्ण सफाई करनी होती है तुम्हारे भीतर, ताकि वे निवास करे। इसलिए वे मूसा को प्रकट हुआ। वे आया और उसने जलती झाड़ी में मूसा से कहा, तेरे पांव के जूते निकाल, क्योंकि जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र है। उसने मूसा से जूते निकालने को कहा, क्योंकि इस संसार की कोई भी बात,
कोई भी सांसारिक समय या मनुष्य की बनाई गई बात परमेश्वर की पवित्रता के साथ कभी भी मेल नहीं खाती। आप जाने या न जाने, समझे या न समझे, अगर आपका नया जन्म हुआ तो आप पवित्र हैं। आप हर बार पवित्रता नहीं बरत सकेंगे, पर परमेश्वर आपको पवित्र ठहराता है। आप हर समय योग्य बर्ताव नहीं कर पाएंगे, पर वो आपको योग्य कहता है। हम हर बार आत्मा के फल रूप नहीं चल पाएंगे। गलातिया 5 कहती है, अगर आत्मा हम में है, आत्मा का फल भी हम में है। मुझ में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, दया, कृपा, अच्छाई, नम्रता और संयम है। हर उत्तम बात जो आपको लगेगी, जो परमेश्वर आप में चाहता है, वो नया जन्म पाए विश्वासी के जीवन में आप में बीज के रूप में इस वक्त है। हम करते यह है कि बाहरी मनुष्य की ओर ज्यादा ख्याल देते हैं और कुछ बाहरी मनुष्य की ओर ज्यादा ख्याल देते हैं। हमें करना यह है कि हमारे अंदरूनी को समझना है और परमेश्वर पर नजर रखते हुए हम क्या कर सकते हैं उसे देखना है और आहिस्ता आहिस्ता महिमा से महिमा तक पवित्र आत्मा जिसे हमारे जीवन में भेजा है उसे ये करना है। वो पवित्र का एजेंट है और पवित्र का अर्थ पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में जो अद्भुत कार्य किया है। हे प्रभु, तेरे कार्य अद्भुत है। मुझ में एक अद्भुत बात की गई, मुझे परिपूर्ण बनाया गया। शैतान आया और मुझ में अव्यवस्था आई। तूने अपना खून बहाया, मुझे पाप मुक्त किया और फिर से खरीदा, अंदरूनी मुझे शुद्ध किया। तू मुझ में रहने के लिए आया। अब भीतर से जैसे आदमी उस बाग में था वैसे मुझे बनाया। अब मुझे यही करना है कि पवित्र आत्मा के संग काम करना है कि वो मेरे मन में, भावना में, मेरी इच्छा में छा जाए। और ये क्रिया है और यात्रा भी। लोग क्यों हमारा न्याय और निंदा करते हैं? क्योंकि वो ये देखते हैं सच मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये काफी अरूप बात है ना? याक, इसे मैं अपने घर से लाई हूं और ये मेरे घर में रहता है। मेरे घर के एक भाग को इससे सजाती हूं और इसकी वजह से ही जब मैं इसे देखती हूं ये मुझे संदेश देता है। जब मैं अपने आप को आईने में देखती हूं तो मैं इसे देखती हूं। जब मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे संदेश देने के लिए बुलाया और मैं दुनिया भर यात्रा करूंगी और लोगों को मदद करूंगी, तो लोग मुझ पर हंस पड़े क्योंकि लोगों ने इसे देखा। यहां कुछ और है, देखो तो। परमेश्वर ने इसका निर्माण किया, शैतान ने देखो क्या किया। लेकिन पता है ये सब निकल जाएगा और फिर ये रहेगा। हमें चाहिए कि हमारी अंदरूनी बातों को बाहर से प्रकट करें। सुनिए, मैं हमेशा इसे देखकर चिंतित होती। मैं इसे चट्टान कहती हूं। मैं ऐसी ही हूं। हे परमेश्वर, तूने क्यों इस जगत में वो अद्भुतें छिपा कर रखी है? उसमें सोना क्यों? तूने सोने जैसी चीज पहाड़ और पर्वत में क्यों छुपा कर रखी हुई है? किस लिए? क्यों हीरे पहाड़ में छिपाए? उसको क्यों खोदना पड़ता है? वो यहां वहां बिखरे हुए क्यों नहीं मिलते ताकि आसानी से ढूंढ पाए? परमेश्वर के बारे में कुछ है, वो अच्छी बातें छिपाता है और आपके लिए जरूरी है कि आप उसे खोदें और खोदें और खोदें और खोदें और गहरा और गहरा और गहरा और गहराई में जाए। तेल भी आप तेल खोद कर निकालते हैं, वैसे पानी को भी। मैं जानना चाहती हूं कि ये सारी चीजें यूं ही क्यों नहीं पड़ी, आसानी से हम निकाल सके। अगली बार कोई आपका न्याय करे तो कहिए आपको कल्पना नहीं मुझ में क्या चल रहा है।
मेरे हृदय की आपको कल्पना नहीं, फिर हम लोगों का न्याय कैसे करें जब उनके दिल की मालूमात ही नहीं। मैं मानती हूँ कि पाप का न्याय हमें करना है और चर्च में सब बातें ठीक ठाक हो। पौलुस ने विश्वासियों की गलती बताई क्योंकि मूर्खता की सारी बातें वो चर्च में लाए। इतना ही नहीं, पर न्याय करने में और पूर्व स्थिति में लाने में और न्यायी होने में फर्क है। आमीन। हमें पौलुस के समान विषय पर आना चाहिए जहां उसने कहा, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं। मैं खुद का तक न्याय नहीं करता, परमेश्वर मेरा न्यायाधीश है। और एक जगह पौलुस ने यह भी कहा, अब से कोई मुझे न सताए क्योंकि मैंने अपने देह पर यीशु मसीह के चिन्हों को धारण किया है। आपको आप जो नहीं है और जो लोग क्या सोचते हैं और आप क्या नहीं कर सकते और कौन से दान आपके पास नहीं है, ऐसी बातों से अति उत्तेजित नहीं होना है। आपको एक ही करना है, पवित्र आत्मा को आपके कार्य करने दो और आपको वचन में ढूंढना है और ढूंढना है और प्रार्थना में ढूंढना है और वचन में ढूंढना है और प्रार्थना में ढूंढना है। फिर जल्द ही तुम्हारे जीवन में वो बदलाव आएगा और बदलाव और बदलाव और बदलाव और बदलाव और बदलाव और बदलाव। मैं आपको दूसरों से अपनी तुलना न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ और ये निर्णय कीजिए कि आप बहुमूल्य व्यक्ति बनने जा रहे हैं, जैसा कि परमेश्वर ने आपको पैदा किया था। आप में से कुछ आज इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। ये विश्वास का वास्तविक कदम होगा क्योंकि आपने दूसरों से अपनी तुलना करने में अपना अधिकांश समय गंवा दिया, ये सोचने में कि जो होना चाहते थे वे आप नहीं हो पाए। जानते हैं ऐसा क्यों? परमेश्वर दूसरों की तरह बनने में आपकी मदद नहीं करना चाहता। उसने जिस तरह आपको बनाया है उसी तरह बनने में वो आपकी मदद करना चाहता है। आपको अपने आप को सुधारने की जरूरत है। इस सूचना को नोट करें और आज ही अपनी प्रति प्राप्त करें। मेरे साथ बने रहिए। अंत में कुछ बातें बताने के लिए मैं लौट कर आ रही हूँ।